Hello students, this is part 2 of the chapter Social Justice, chapter 4, class 11 Political Science। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सोशल जस्टिस को किस तरह अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग अपने व्यूज़ सोशल जस्टिस के लिए दिए हैं। किसी ने बताया कि सोशल जस्टिस अपना काम हम प्रॉपरली कर रहे हैं, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, वो सोशल जस्टिस है। कहीं पे बताया गया कि कानून के सामने सारे लोग बराबर है, वो सोशल जस्टिस है। अगर पॉलिटिकल कंटेस्ट में अगर हम बात करते हैं तो अब हम देखेंगे कि सोसाइटी रिक्वायर्स जस्टिस सो दैट we are able to have order and the well-being of all the people। अब हमारी सोसाइटी में जस्टिस किस लिए चाहिए? क्योंकि हमारे सब के लिए वी आर एबल टू हैव ऑर्डर एंड द वेल बीइंग ऑफ ऑल द पीपल, ताकि सब लोगों का अच्छा हो सके। अगर प्रॉपर सोशल जस्टिस रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस। रिच पीपल विल आर्ग्यू। अब जो रिच पीपल है वो क्या बोलते हैं? दे वॉन्ट अ कंप्लीट लिबरल सोसाइटी। वो चाहता है कि सोसाइटी बिल्कुल लिबरल होनी चाहिए, पूरी स्वतंत्रता हमको मिलनी होनी चाहिए। वेयर मार्केट विल रूल एंड स्टेट विल फंक्शन मेयरली टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स। वहाँ पे ये वो उनका ये मानना है कि मार्केट विल रूल, मार्केट जो है, जो भी बिजनेस करने वाले हैं वो लोग रूल करें, और स्टेट का जो है मिनिमम उसमें होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। दिस इज़ जस्टिस फॉर देम, उनके लिए जस्टिस है रिच लोगों के लिए। वेयर एज सोशलिस्ट विल से that justice is where state will occupy all resources and there is equal distribution of resources। अब अगर हम बात करते हैं कि सोशलिस्ट जस्टिस को किस तरह देखते हैं, तो सोशलिस्ट जस्टिस को देखते हैं कि जहाँ पे सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्टेट ने ऑक्यूपाई कर रखे हो। क्योंकि जब स्टेट ने सारे रिसोर्सेज ऑक्यूपाई कर रखे होंगे तभी वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा हो पाएगा। क्योंकि अगर पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के हाथों में अगर कुछ होता है, ऑक्यूपाई होते हैं सारे रिसोर्सेज, तो वो अपना खुद का फ़ायदा सोचते हैं और रिच ज़्यादा रिच होते चले जाते हैं और पुअर जो है वो पुअर ही रह जाते हैं। सो वो चाहते हैं कि ये जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबके साथ इक्वल होना चाहिए। सो व्हाट इज़ जस्टिस? इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैव गिवन देयर ओन व्यू पॉइंट ऑन जस्टिस दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आर प्रीवियस लेक्चर। की इंपॉर्टेंट जितने भी थिंकर्स हैं उन्होंने क्या अपने सोशल जस्टिस। अब हम सब सारे सोशल जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, अलग अलग थिंकर्स के बारे में बात करते हैं। तो नाउ लास्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ जस्टिस। एक्चुअली जस्टिस की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। Justice involve the well-being of all people। Immanuel Kant has argued that human beings possesses dignity। हर ह्यूमन बीइंग जो भी एज ए ह्यूमन हम बर्थ किए हैं तो हमको डिग्निटी चाहिए। एंड इफ़ ऑल पर्सन्स आर ग्रांटेड डिग्निटी, सबको डिग्निटी मिली हुई है, दैट इज़ ओनली सोशल जस्टिस। एंड दे विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर टैलेंट एंड परस्यू देयर चूजन गोल्स। Justice means that we give equal consideration to all individual। तो अगर हम मोटा मोटा जस्टिस का मीनिंग समझने की कोशिश करें तो मीनिंग यही होता है कि जो भी ह्यूमन बीइंग है सोसाइटी में, उन सबको डिग्निफाइड होना चाहिए और उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए अपने टैलेंट को और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सो सोसाइटी में सबको एक तरह के, एवरी इंडिविजुअल शुड बी कंसीडर इक्वल। इसी को हम बोलेंगे सोशल जस्टिस। इसको हम बोलेंगे एक्चुअली जस्टिस। व्हाट इज़ जस्टिस? सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू चिल्ड्रन।